सभी साथियों को राम राम। कुंभ अभी भी परवान पर है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। तब तक कुंभ अपने मैक्सिमम लेवल पर होगा, पूरे उफान पर होगा। मैंने अभी महाकुंभ के लिए प्रयागराज की यात्रा की है और मेरे अनुभव, मेरे व्यक्तिगत अनुभव बहुत शानदार रहे हैं। ये देखिए कि प्रयागराज की धरती पर दिल रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ से सराबोर है वो शहर। और उस भीड़ का एक ही लक्ष्य है, संगम पर पहुंचकर स्नान करना। वहाँ की सरकार ने ज़बरदस्त व्यवस्था की है। गंगा नदी के पार एक नया नगर बसा दिया है, जिसको नए ज़िले का दर्जा तक दिया गया है और उसमें पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। गंगा का जो किनारे हैं उन पे गंगा द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, कछार, वो बालू मिट्टी से मिलती जुलती है। तो वहाँ पर पैदल चलना थोड़ा दुष्कर काम है। इसके लिए उन्होंने वहाँ पर बड़े बड़े रोड और सड़कें बिछा दिए, और वो भी लोहे की जो प्लेट्स हैं वो डालकर। बहुत दुष्कर कार्य रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे मार्ग और एक तरह से पूरा शहर बसा दिया है, जिसकी ड्रेनेज व्यवस्था, पानी की सप्लाई, पुलिस की व्यवस्था, मजिस्ट्रेट की व्यवस्था सब नए तरीके से की गई है। मैं देखकर बहुत रोमांचित हुआ और दिल ही दिल में उस सरकार और उसके मुखिया को धन्यवाद दिया कि आपने आने वाले लोगों के लिए इतनी शानदार व्यवस्था की। वहाँ जाकर सुबह पहले गंगा स्नान किया। माँ गंगा की गोद में, उसके शीतल जल में इतना आनंद भरा वो दिन रहा, और मन में किसी तरह के कोई विचार नहीं थे। निर्विचार रूप से गंगा में डुबकी लगाई, माँ को प्रणाम किया, पूरे शहर को देखा। उसके बाद में अगले दिन संगम पर गए। संगम पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पाँव रखने के लिए जगह नहीं। वहाँ पर माहौल देखा, लोग तन्मयता से सिर्फ स्नान करना चाह रहे कि जैसे तैसे करके संगम पे अपना स्नान हो जाए। इतनी भारी भीड़ को मेरा ये मानना है प्रशासनिक रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उनमें स्वतः अनुशासन था। लोग देखकर और अपना नंबर आने पर नहाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने संगम के इस किनारे के जो सामने घाट था, बहुत सारे घाट बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। जो एनर्जी का जो सर्किल है पूरे शहर में, जितने भी घाट हैं, पुण्य में आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन संगम में लोग ज़्यादा उत्सुक हैं, जहाँ पर माँ गंगा और माँ यमुना का मिलन होता है और आध्यात्मिक रूप से प्रवाहित जो नदी है माँ सरस्वती, उस संगम के आसपास लोगों की इच्छा होती है कि हम इतनी दूर आए हैं तो वहाँ पर स्नान करें। तो हमने संगम के जस्ट सामने एक घाट, अरेल घाट या वीवीआईपी घाट भी उसको कहते हैं, वहाँ पर जाने का फैसला किया। और उसके लिए हम लोगों को करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। पैदल, और वहाँ पर लोकल जो बाइक वाले, वो आपको एक पुल से दूसरे पुल तक छोड़ भी देते हैं।
तो अरेल क्षेत्र में जो घाट है वीआईपी घाट, उस पर हम लोग गए। वो आलिशान घाट है। पहले शुरू में कुछ वामपंथी टाइप साथियों ने ये प्रचारित भी किया कि वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर आम जनता के लिए खुला हुआ है। उस घाट की विशेषता ये है कि वहाँ आप गाड़ी से भी जा सकते हो। अच्छी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, बड़ा घाट है। वहाँ से आप नाव के द्वारा संगम के मेन जगह पर भी पहुँच सकते हो। हम वहाँ पहुँचे, बहुत ही शानदार दृश्य था। शाम के टाइम पहुँचे और हमें सामने माँ गंगा और यमुना का स्पष्ट मिलन दिख रहा था। दोनों आपस में जैसे गले मिल रही हों। हमने वहाँ पर पूजा की, माँ गंगा को और यमुना को पुष्प अर्पित किए, वहाँ पर स्नान किया और करीब 2 घंटे तक ध्यान मग्न रहे। वो ऐसी स्थिति थी कि आपके अंदर विचार रहते ही नहीं, सिर्फ आप दृष्टा होते हो। आप एक विटनेस की तरह होते हो कि आप देखिए और उस आध्यात्मिक चरम बिंदु का आनंद लीजिए। आपके जीवन में ऐसे प्रभावी मौके, मेरा मानना है, बहुत कम आते हैं। ये मैं मेरे अनुभव बता रहा हूँ। मुझे जो लगा, मुझे इतना शानदार अनुभव हुआ कि अगर मैं वहाँ नहीं जा पाता तो ये ज़िंदगी में मेरे लिए एक बहुत बड़ा घाटा होता। संगम स्नान के बाद में दूसरे दिन संगम के बिल्कुल ही नज़दीक लेटे हनुमान जी का मंदिर है, जो विस्मयकारी है। उनकी मूर्ति की ओर आप अगर ध्यान लगा कर देखो तो आप खो जाते हो, निर्विकार हो जाते हो। उनके दर्शन करने में हमें 2 घंटे के करीब लगा। पूरा शहर घूमा, पूरे शहर की गलियां भीड़ से भरी हुई और सब लोगों का एक ही लक्ष्य, संगम। जैसे तैसे करके संगम पर पहुँचे। सब लोग अपने आप में मस्त, कई माताएं बहनें जिनके पैरों में चप्पल नहीं, सिर पे गठरी सामान की, और ध्यान मग्न मुद्रा में उस भीड़ का हिस्सा बनते हुए चल रही थी। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा, लोगों में आस्था बहुत गहरी है और इसी वजह से भारत की ओर जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो भी देखते हैं। आस्था की वजह से वहाँ कई फॉरेनर्स को भी हमने देखा और वो भी उस भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं उनके अंदर आध्यात्मिकता क्लिक कर रही होगी। इतनी सुंदर व्यवस्था, जगह जगह लोगों ने आश्रम खोल रखे हैं टू गिविंग नेचर से। कोई भी वहाँ भूखा नहीं रह सकता। सोने के लिए कपड़े, आवास, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो गई है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन हुआ है और उस रेवेन्यू से वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अपनी अपनी आस्था और अपनी आध्यात्मिकता को लोग वहाँ जाकर पूर्ण करना चाहते हैं। पर एक ही शर्त, मुझे जहाँ तक लगा, अगर वहाँ आप बहुत ही खुले दिल से बिना किसी पूर्वाग्रह के जाते हो तो बहुत कुछ लेकर लौटते हो। अगर वहाँ अपन पूर्व ज्ञान के साथ और तर्क के साथ जाते हैं तो उसका तो, तर्क का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन वहाँ पे वाइब्स ध्यान की, आध्यात्मिकता की निश्चित रूप से आती है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है, फील किया है। और ये आध्यात्मिक जर्नी, ये महाकुंभ मेरे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ने वाली यात्रा होगी। तो अगर कोई साथी वहाँ जाना चाहता है तो ये 26 फरवरी तक उसके लिए अंतिम मौका है, जहाँ 26 फरवरी को
महाशिवरात्रि के साथ इस महाकुंभ का इसका समय पूरा हो जाएगा, तो अभी भी समय है, आप वहाँ ज़रूर जाइए। और ये आपका व्यक्तिगत विषय है। जाने का मतलब, अगर आप में आध्यात्मिक उत्सुकता है तो मेरे अनुसार अगर आप स्पिरिचुअल वाइब्स की खोज में हो तो आज के समय, इस समय प्रयागराज और उसमें जो एनर्जी क्षेत्र व्याप्त है, उससे सुंदर जगह कोई नहीं है। थैंक यू।